तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.1 यानी 5वां चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 5वें चैप्टर का जो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, हम इसको शॉर्टकट में बोलेंगे। तो एपी क्या होगी बच्चों, आपके पास टर्म A1 A2 A3 A4 डैश 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 इस तरीके से AN टर्म तक होगी। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे जो पहले नंबर पर है, और फिर बात होगी इसमें कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस मेन रोल अदा करता है एपी में। यदि बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतराल है यानी सर्वे अंतर है जो वो इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज है वो एपी में है, नहीं तो हम इसको एपी में नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, और ये हमारा सार्वे अंतर D से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, A3 माइनस A2 होना चाहिए। ठीक है, तो A4 माइनस A3। यदि सभी इक्वल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में है, तो सार्वे अंतर। तो यहाँ से बच्चों आपने अपने जो चैप्टर के अंदर है एपी में देखना है, एपी में है, एपी में है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को करना है। तो हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन आपको स्कूल के अंदर ही कराएंगे। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म, तो एपी यहाँ पर आपसे बोला गया है कि पहली 4 टर्म एपी में लिखो जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो हेयर गिवन, तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, आपसे दिया है A बराबर 10 और D बराबर भी 10। अब बच्चों बात करें A1 A2 A3 A4 AN क्या है। तो हमने A2 निकालनी है, तो हमने आपसे बोला कि D क्या है, A2 माइनस A1। तो D क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान हुआ वो क्या हुआ, D प्लस A1। A2 का मान क्या हुआ, D प्लस A1, क्योंकि आप A2 को इस साइड रखोगे और A1 को इस साइड लेके जाओगे यानी लेफ़्ट साइड, तो A प्लस का होगा। तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है, तो A3 की वैल्यू इसी प्रकार से क्या होगी, D प्लस A2। A4 की वैल्यू क्या होगी, D प्लस में A3। तो इस तरीके से बच्चों आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टर्म वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहली 4 टर्म ही निकालनी है, और जिसमें पहली टर्म आपसे गिवन है 10। तो A2 कितना हुआ, A2 का फार्मूला हमने लिखा D प्लस A1। तो D कितना बच्चों 10, और A1 कितना है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी 20। तो A3 का मान कितना हुआ, A3 की वैल्यू है जो D प्लस A2 है। तो D कितना बच्चों 10, A2 का मान कितना आया, अब A2 का मान आपने निकाला 20, तो 20 प्लस 10 कितना हुआ 30। तो इसी तरीके से आप A4 की वैल्यू निकाल सकते हो, D प्लस A3। D आपका कितना है 10, और A3 का मान कितना आया यहाँ से 30, A3 का मान आया 30। तो यहाँ पर आप 30 रखोगे तो कितनी हुई वैल्यू 40। तो हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी। तो पहली 4 टर्म एपी के अंदर क्या है, 10 पहली है, 20 दूसरी है, 30 तीसरी और 40 फोर्थ है। तो ऐसे आपने निकाल लिया। तो सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे गिवन क्या है, एयर गिवन A का मान दे रखा आपसे -2, D का मान आपसे 0 दे रखा। तो A1 आपके पास है, तो A2 का मान क्या होगा बच्चों, D प्लस A1।
तो डी कितना बच्चों 0, तो यहाँ से A1 की वैल्यू -2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा -2। तो A3 का मान कितना होगा D प्लस A2, तो A2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आई है -2, तो D तो हमारा 0 है, तो ये -2, तो इसका मतलब इसका भी आंसर -2 ही रहेगा। ठीक है, तो A3 का मान भी -2 है। अब A4 की वैल्यू याद करें, तो A4 का मतलब D प्लस A3, तो यहाँ से D आपका 0 है, A3 की वैल्यू कितनी है -2, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा -2। तो हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स इन AP, तो पहली 4 टर्म AP में क्या बच्चों, सभी वैल्यू एक समान ही है, -2 -2 -2 -2, क्योंकि यहाँ पर अंतर आपका 0 है। तो इसी तरीके से जो पार्ट नंबर 4 है वो करना है। हेयर गिवन A कितना आपके पास 4 और D कितना है -3, तो A1 आपके पास 4 है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी D प्लस A1, तो D कितना है -3 और A कितना है बच्चों 4, तो 4 - 3 कितना 1, तो A2 की वैल्यू है वो है आपकी 1। तो A3 का मान है D प्लस A2। अब D का मान -3 है, तो D का मान -3 है, तो A2 का मान कितना आया 1, तो आपके पास क्या बचा -2। अब A4 की बात करें यहाँ से, तो D प्लस A3, D का मान कितना है -3 है और A3 का मान -2, तो 3 और 2 5, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, हेंस फर्स्ट 4 टर्म इन AP इज, तो 4 1 -2 -5 डैश डैश डैश। ठीक है, नंबर 4 पार्ट है इसका। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या होगी D प्लस A1, तो D का मान कितना बच्चों -1 और A1 और D का मान तो बच्चों 1/2 है, तो D का मान है 1/2, A1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आया 2, तो 1 और -2, तो आंसर कितना है -1/2। ठीक, A3 का जो मान है वो कितना होगा D प्लस A2, तो D का मान कितना है 1/2 और A2 का मान आया आपके पास -1/2, तो यहाँ से आपके पास आंसर आया 0। तो A4 की बात करें, तो A4 का मतलब क्या होगा D प्लस A3, और D का मान आपके पास 1/2 है और A3 का मान क्या है 0, तो इसका मतलब आंसर होगा 1/2। हैंस 4 टर्म इन AP, तो जो फर्स्ट 4 टर्म है AP में क्या होगी, तो पहली तो -1 है, दूसरी -1/2, तीसरी 0 है और नंबर 4 तब वो क्या होगी आपकी 1/2। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर होगा। नंबर 5 पार्ट है इसका। तो हेयर गिवन, तो A की वैल्यू आपसे दी है -1.25 और D की वैल्यू दी है -2.5, तो A2 का मान कितना होगा, आपने फार्मूला याद हो गया होगा, तो D प्लस A1, तो D का मान कितना है 0.25 और A1 की वैल्यू -1.25, तो यहाँ से कितना हो बच्चों 1.50। A3 का मान कितना होगा D प्लस A2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी है D की -0.25 और A2 का मान कितना है आपका
-1.50, तो यहाँ से क्या होगा -1.75। तो इसी तरीके से A4 D + A3, तो D का मान -0.25 है और A3 का जो मान आया आपका -1.75, तो आपका आंसर होगा -2 ठीक है। तो हैंस फर्स्ट 4 टर्म इन AP, तो कितनी कौन कौन सी है बच्चों? -1.50, और इससे पहले ये आपसे दे रखी है -1.25, -1.75, -2 डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपके पास AP दे रखी है, तो आपके पास क्या दे रखी है? AP। तो AP पहले से मौजूद है, तो आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो बच्चों हमारे लिए, क्योंकि पहली टर्म है वो कितनी है? 3। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3। जो पहले नंबर पे होगा वो प्रथम पद है, और जो इसका सार्वय अंतर है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, वो क्या होगा? वो हमने बताया कि A2 - A1। ये क्या? A1, ये A2, ये A3 है, ये A4 है। तो इस तरीके से अपने AP को पढ़ना है। तो A2 - A1, तो A2 कितना बच्चों? 1 लिख रखा। A1 कितना? 3। तो यहाँ से आपके पास आंसर है ये। तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपके पास दिया है -5, -1, 3, 7 डैश। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों इसकी? तो फर्स्ट टर्म है -5, जो पहले नंबर पे है वो प्रथम पद है। और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर वो कितना होगा? -1 माइनस क्या होगा बच्चों? +5। कैसे? ये A2 - A1 फार्मूला लगाया हमने। A2 - A1, A2 कितना? -1, और A1 कितना? -5, और ये माइनस क्या हुआ? +5। 5 में से 1 गया 4। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा? तो बच्चों A2 - A1, A2 कितना है इसका? 5/3, A1 कितना है? 1/3। तो एलसीएम सेम है, 5 - 1 4, तो आपका आंसर हुआ 4/3। नंबर 4 पार्ट की बात करें तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश। तो प्रथम पद क्या होगा इसका? 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? तो D यानी 1.7 - 0.6। बच्चों फार्मूला वही है, A2 - A1, A1, A2, A3, A4 डैश। ठीक है, तो आपने इस तरीके से पढ़ना है। तो A2 - A1, तो यहाँ से आपके पास बचा 1.1। तो इस तरीके से आपने करना था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।